मैं समीप नागवेकर फिर से एक बार जुड़ा हूँ आपके साथ में एक नया सब्जेक्ट को लेकर। जैसे कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि हमने अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी देने के लिए अलग अलग एक्सपर्टीज़ को सामने लाया था, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन से आप लोगों को ये बातें बताई थी कि इस नशे से संदर्भ में किस तरह से अपने पेशेंट को पहचाना जाए, क्या वो ट्रीटमेंट देने के इस शेड्यूल में आया हुआ है या आगे चलकर और भी कुछ चीज़ें हैं जो उसके बारे में हमको देखनी है। जनरली होता यह है कि हम लोग ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे पेशेंट्स को रियलाइजेशन फैक्टर के ऊपर हम लोग ज़्यादा काम करते हैं कि उसको एग्जैक्टली इस बात का एहसास हो रहा है या नहीं, अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति, या फिर अपनी जो सोशल स्टेटस फ़िलहाल जो पूरी तरह से तहस नहस हो रहा है उस बारे में हम लोग उनको ज्ञान देते रहते हैं। हम हर बार हमारे काउंसलिंग में ये सब सेशंस में बताते रहते हैं कि उनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। दरअसल यहाँ पर दाखिल होने के बाद एक या दो दिन में ही उनकी बातों में ये बातें आना चालू हो जाती है। हाँ, मैं मानता हूँ गलती हुई है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ और पूरी तरह से इसमें से मुझे बाहर निकलने का मौका दीजिए, ये सब बातें होती है। लेकिन जब तक आप वो ट्राई एंड टेस्टेड उनके साथ में नहीं करते तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि ये पूरी तरह से सक्षम है अपने आप की सोबर ज़िंदगी जीने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि पहले महीने में हम उनकी फ़िज़िकल कंडीशंस के ऊपर काम करते हैं। सेकंड मंथ में हम लोग फैमिली काउंसलिंग और अलग अलग सब्जेक्ट जो होते हैं, जो क्लैशेस का एक मुद्दा बन जाते हैं कभी कभार उस इंसान को वापस एक बार नशे के पास जाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले महीने में, दूसरे महीने में ये सब उनकी ट्रीटमेंट दौर से पूरी तरह से फ्लुएंटली गुजरने के बाद हमारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स हमको एक सजेशन उनके पास से हम लोग ये सजेशन देते हैं। में होता यह है कि हम लोग उनको एक दर्जा बढ़ा देते हैं। जैसे कि पहले 2 महीने में उन्होंने पूरी तरह से एज अ पेशेंट ट्रीटमेंट के फ्लो में चल रहे होते हैं, लेकिन थर्ड मंथ में होता यह है कि हम लोग थोड़ा उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं। जैसे कि नए पेशेंट जो आए हैं उनकी देखभाल करना, उनका बीपी और उनका वज़न और किस तरह से उनका डाइट किस तरह से चल रहा है, ये सब चीज़ें देखना। तो हम लोग इस फेज़ को प्रैक्टिकल फेज़ कहते हैं, जिसमें हम लोग पेशेंट्स के ये सब चीज़ें देखते हैं कि उसके अंदर कितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है। और जैसे ही वैसे जिस तरह से हम लोग, आपको पता ही है कि हम लोग ऑन कॉल पेशेंट को घर पर जाकर मिलने के लिए या फैमिली से मिलने वाले जो भी सजेशंस है उसको देखने के लिए हम लोग घर पर विज़िट भी करते हैं। तो जब ये विज़िट करते हैं तब हम हमारे साथ में, हमारे पूरे सिक्योरिटी जोन के साथ में ही उनको उनके घर पर लेके जाते हैं, ताकि उनको वो रिलेट हो जाए कि मेरे घर में भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। जब मुझे यहाँ पर दाखिल करने की नौबत आई थी तब घर पर भी इसी तरह का माहौल था और किस तरह से फैमिली एक पूरी टेंस कंडीशन में रहती है एक इंसान के नशे के वजह से। तो ये बातें उनको समझ में आने के लिए जैसे ही उनको ये बातें समझ में आती है, रिलेट करते हैं कि मेरा भी एक बच्चा है, मेरी एक बीवी है, मेरी एक माँ है जो इसी तरह से समस्या में है। जब वो इंसान किसी दूसरों को एक सजेशन के तौर पर देखता है या एक एग्जाम्पल के तौर पर देखता है, तो जब वो पेशेंट को हम हमारी ट्रीटमेंट सेंटर पर लाते हैं तब वो इंसान जो पहले 2 महीने पहले खुद एक पेशेंट था, वो दूसरे तीसरे महीने में उसका एक अच्छा दोस्त बन जाता है, उससे बाहर निकालने की कोशिश करता है। और जब वो पूरी तरह से ट्रीटमेंट लेकर बाहर जब जाता है तब हमेशा हमारे कॉन्टैक्ट्स में वो रहता है और पूछता है कि जो पेशेंट मेरे साथ में था, जिसको हम लेके आए थे, या फिर जिनके फैमिली के साथ में हम लोग टच में हैं, वो अभी फ़िलहाल कैसे है। तो उनकी रिकवरी से ये भी उनको रियलाइजेशन हो जाता है कि हम लोगों को किस तरह से उसको बाहर निकालना है, या ये रियलाइजेशन जो होता है कि किस तरह से हम लोग उनको एक अच्छा प्रैक्टिकल्स देकर और ये सब चीज़ें उनके पास से रियलाइजेशन फैक्टर उनके पास कितना है ये देखकर हम लोग एक पूरी तरह से वैल्यूएशन कर सकते हैं कि यहाँ ये इंसान की क्या गलती हो रही है, कहाँ पर गलती हो रही है। तो इसी तरह से और कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।